Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. I think I settled into the trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने एक बार ये फिर से दावा किया है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम यानी सीज फायर हुआ था वो उन्होंने ही करवाया था। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि 15 मई को एक बार उन्होंने कह दिया था कि भाई मैंने इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मैंने सीज फायर में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब फिर से उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया है कि सीज फायर मैंने कराया था। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस आदत के बारे में क्या कहा है, वो जानकारी विभावरी देंगे। बताइए विभावरी, क्या कह रहे हैं? शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से करते हैं। जी। 21 मई को, जो भारतीय समय के अनुसार 21 मई को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भी वहां मौजूद थे और भी कई लोग थे, उनके जेडी वैंस भी थे जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और कई सारे मीडिया पर्सन थे। उनके सामने उन्होंने फिर से वही राग अलापा अपना कि देखिए हमने भारत पाकिस्तान के तनाव को किस तरह से कम कर दिया है, और बड़ी ही कैजुअल भाषा में बोलते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान से कहा व्हाट आर यू गाइज डूइंग, किसी ना किसी को तो हथियार नीचे रखना ही पड़ेगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आई हेट टू से कि हमने मामला सेटल कराया और 2 दिनों के बाद ही मुझे उनसे सुनने को मिलता है कि ये तो ट्रंप की गलती थी। अब उनसे का मतलब भारत है या पाकिस्तान ये नहीं है, उन्होंने दे शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की उन्होंने बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग शानदार हैं, पाकिस्तानी नेता ग्रेट हैं, महान लोग हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। और तो इस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामाफोसा वो कहते हैं कि अरे वाह, वो तो कॉमन फ्रेंड, मोदी हमारे भी दोस्त हैं। तो ये इस तरीके की बातचीत चल रही थी जैसे जब 4 दोस्त एक कहीं सेंटर टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं किसी रेस्टोरेंट में। अंदाज वही था जो भले ही व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी, अंदाज वही था। आगे क्या हुआ? जहां भारत पाकिस्तान की बात हो रही थी वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने केवल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई वहीं पर ही उन्होंने केवल इंटरप्ट किया कि हाँ वो तो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है। उसके अलावा उन्होंने जो तनाव चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच उस वक्त बाकी चीजों में उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, वो केवल सुन रहे थे। इसका मतलब पहले भी जो बैकग्राउंड इसका यही है कि पहले भी 10 मई को और उसके बाद 11 मई को लगातार वो ये क्रेडिट लेते आ रहे हैं। फिर बयान आता है अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का, और खास बात यह है कि जॉन बोल्टन ट्रंप के शासन में काम कर चुके हैं, एक ऊंचे पद पर रह चुके हैं, तो वो करीबी से जानते हैं ट्रंप को। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप की आदत है, उनकी पुरानी आदत है कि उन्हें हर चीज़ का क्रेडिट लेना होता है, फिर चाहे उन्होंने उस पर कोई काम किया हो या फिर ना किया हो। इसके बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसा कि आप देख सकते हो कि भारत पाकिस्तान वाले मामले में भी वो कूद रहे हैं, मामले में उसका क्रेडिट खा रहे हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि उन्हें भारत से कोई निजी लगाव नहीं है, भारत से कोई समस्या नहीं है, वो बस उनकी आदत है। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की होगी, जेडी वैंस से बात की होगी, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी फोन पे बात की होगी, और भी कई देशों से फोन पर बात की होगी, क्योंकि उनको आदत है, हर मामले में पढ़ने की आदत है, और ये उनकी आदत इरिटेटिंग हो सकती है लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, वो अपनी आदत से मजबूर हैं। तो बिल्कुल, जो भारत पाकिस्तान सीज फायर हुआ था 10 मई को, उसको लेकर अब तक 6 बार ट्रंप दावे कर चुके हैं। पहला दावा 10 मई को सीज फायर से तुरंत पहले ही उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, मैं दोनों देशों के कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। तो ये 5:30 बजे उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था 10 मई को, और 6 बजे 6:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर 11 मई को उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल निकालने की भी कोशिश करूंगा। एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये सीज फायर तो मैंने रुकवा दिया, अब जो कश्मीर का मसला है दोनों देशों के बीच में उसे सुलझाने में भी मैं एक अहम भूमिका निभाऊंगा। फिर 12 मई को उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु जंग रोक दी है। तो ये बयान फिर 13 मई को उन्होंने कहा कि सीज फायर के लिए मैंने बिजनेस का इस्तेमाल किया, और इस वक्त ये यूएई में दौरा चल रहा था उनका, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने उन दोनों देशों को कहा कि बिजनेस करते हैं वरना हम आपसे ट्रेड करना बंद कर देंगे, तो जिसके कारण उन्होंने सीज फायर पर वो लोग राजी हुए। फिर 15 मई को एक बयान उनका आया। 15 मई को उन्होंने कहा कि मैंने इसमें
मध्यस्थता नहीं कराई है, सिर्फ मैंने मदद की है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया है, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ यानी सीज फायर, उसे सेटल करने में मैंने मदद की थी। फिर 16 मई को उनका एक और बयान आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर को मैंने रुकवाया। तो कुल मिलाकर लगातार इस तरीके से उनकी ओर से दावे किए जा रहे थे। वहीं भारत का जो विदेश मंत्रालय है और वो ट्रंप के सभी दावों को नकार चुके हैं। जब कश्मीर में मध्यस्थता वाली उन्होंने बात कही तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये जो पेंडिंग मामला है सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है, इसी पर सिर्फ बात होगी। और जो वो वाला बयान था जिसमें कहा कि सीज फायर नहीं करेंगे तो ट्रेड बंद कर देंगे, इस पर विदेश मंत्रालय जो भारत का है उसकी ओर से कहा गया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद होने पर जो सहमति बनी थी, तब तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच में जो भी सैन्य हालात उभर रहे थे उन पर बातचीत होती रही। इस चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा था। तो ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक केवल दूसरे देश और दूसरी मीडिया इसकी बातें करती थी कि ट्रंप की आदत हो रही है क्रेडिट लेने की, और अब उनके साथ काम कर चुके अधिकारी बिल्कुल बोल रहे हैं कि उनकी आदत है, ये पुरानी आदत है, आदत से मजबूर है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो अब ट्रंप के साथ जो लोग काम कर चुके हैं उनका भी यही कहना है। तो अब ट्रंप कभी ये क्लेम करते हैं, कई बार फिर मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और फिर भौकाल बनाने के लिए 4 लोगों के बीच में जब बैठते हैं फिर से वो वाली बात कहते हैं कि अरे अभी ये जो हुआ तो मैंने ही तो कराया था। तो इस तरह जो ट्रंप ने फिर से अब बात की है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के सामने, उस पर आप दर्शकों की जो भी राय है उनके बयान को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।